हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निकोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, कोर्ट में जाने से पहले, केस करने से पहले कुछ लॉ के वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट लॉ के वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो सिविल केसेस में बहुत काम आते हैं। मैं इससे पहले 4 वीडियोस बना चुका हूं, तो ये पार्ट 5 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अपेरेंस। अपेरेंस मतलब होता है उपस्थिति देना। कोर्ट में ए लॉयर के द्वारा या पार्टी के द्वारा जब उपस्थिति दी जाती है तो इसको हम अपेरेंस बोलते हैं। दूसरा वर्ड है केस नंबर। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी केस इंस्टीट्यूट होता है तो कोर्ट उसका एक यूनिक केस नंबर देती है, उसको वाद संख्या या केस नंबर बोलते हैं। और ये केस कोर्ट में हर जगह लिखा जाता है, जजमेंट में भी लिखा जाता है। तीसरा वर्ड है केस स्टेटस या वाद की स्थिति। इससे पता पड़ता है कि वाद किस पोजीशन पर है, फाइलिंग पर है, रिप्लाई पर है, आर्ग्यूमेंट्स पर है, एविडेंस पर है। और ये कॉज लिस्ट में भी शो होता है केस स्टेटस, और कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में भी केस स्टेटस शो होता है। आज का हमारा चौथा वर्ड है कॉज लिस्ट या वाद सूची। कोई भी कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक कॉज लिस्ट बनाती है। उसमें सीरियल नंबर होता है, केस का टाइप होता है, केस का नंबर होता है, केस का टाइटल होता है, और वो किस नंबर पर हियरिंग होगी ये भी लिखा होता है। तो इसको हम कॉज लिस्ट कहते हैं। आज का हमारा अगला वर्ड है कॉज ऑफ एक्शन। मैं कॉज ऑफ एक्शन पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। कॉज ऑफ एक्शन को वाद कारण भी कहते हैं। किस डेट को किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में सूट फाइल करने का कारण उत्पन्न हुआ, इसे हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। बिना कॉज ऑफ एक्शन के सिविल सूट नहीं हो सकता है। तो आज का ये वर्ड है कॉज ऑफ एक्शन या वाद कारण। आज का हमारा अगला वर्ड है डेट ऑफ हियरिंग। आप बहुत बार सुनते हैं कि केस एडजॉर्न हो गया और उसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स हो गई। तो ये क्या होता है? जब कोई भी कोर्ट कोई प्रोसीडिंग को किसी दिन कंक्लूड करती है तो उसमें डेट ऑफ हियरिंग, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करती है। तो जो डेट ऑफ हियरिंग होती है, जिस डेट पर क्लाइंट को और एडवोकेट को प्रेजेंट होना होता है, और सुनवाई की तारीख जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसे कहते हैं हम डेट ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट वर्ड है डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। केस जिस दिन कोर्ट में फाइल किया जाता है, इसको संस्था करने की तारीख भी बोलते हैं। हर कोर्ट में एक इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट होता है, उसमें फाइल इंस्टीट्यूट होती है, और उसमें केस दर्ज करके फिर कोर्ट में लगाया जाता है। इसको हम रजिस्ट्री भी बोलते हैं। तो जिस डेट को फाइल हुआ ये केस, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम रिलीफ उस दिन से क्लेम करते हैं, फिर चाहे कोर्ट के केस में कितना भी समय लगे, हम रिलीफ उस दिन से क्लेम करते हैं जब हमने केस को कोर्ट में फाइल किया हुआ होता है। इसे डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन या वाद संस्थित करने की तारीख भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल। किसी केस की सुनवाई होने के पश्चात, पूरी ट्रायल होने के पश्चात, पूरी हियरिंग कंप्लीट होने के पश्चात, जिस दिन वो तय हो जाता है, निपटारा हो जाता है उसका, इसको डिस्पोजल को निपटान करना भी कहते हैं। तो जब वो फाइनली तय हो जाता है तो हम कहते हैं डेट ऑफ डिस्पोजल, या इस डेट को ये केस डिसाइड हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, या इस केस का डिस्पोजल हो गया। आज का हमारा अगला वर्ड है डिस्प्यूट। जब कोई विवाद होता है, जिसको डिस्प्यूट को हम विवाद भी बोलते हैं, तो पक्षकार कोर्ट में आते हैं। तो क्या विवाद है? कोर्ट जनरली पूछते हैं व्हाट इज द डिस्प्यूट पेंडिंग इन दिस केस, मतलब इस केस में विवाद क्या है। आखिर हमें नटशेल में बताइए कि क्या कारण है कि आप लोग कोर्ट में आए हैं। तो वो कारण जज साहब को बताना होता है। तो जो डिस्प्यूट है वो किसी भी तरह का हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। सिविल में भी बहुत तरह के केस हो सकते हैं, रिकवरी का हो सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है, या कोई अन्य कारण हो सकता है। तो वो जज साहब को बताना होता है कि डिस्प्यूट क्या है। आज का हमारा अगला वर्ड है ग्राम न्यायालय। देखिए, 2008 में ग्राम न्यायालय को का प्रारंभ किया गया, एक्ट बनाया गया। उसका नाम है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। और गांव में छोटी छोटी जगह छोटे छोटे विवादों को निपटाने के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए, तो इनको ग्राम न्यायालय बोलते हैं। अगला वर्ड है इंटरप्रिटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या होता है। जब कोई कानून पढ़ा जाता है तो उसका किस तरह व्याख्या की जाती है और इंटरप्रिटेशन लगाया जाता है। देखिए, एक ही कानून के यदि इंटरप्रिटेशन अलग अलग भी निकाला जा सकता है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग वकीलों के द्वारा, अलग अलग जजों के द्वारा, और सभी वकील, सभी पक्षकार उसका अपने अपने हित में इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो उनको व्याख्या करने का कार्य, उसका सही इंटरप्रिटेशन करने का कार्य ऑनरेबल कोर्ट का होता है। तो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन या व्याख्या, कि इस कानून की या इस शब्द की या इस रूल की
या इस साइटेशन की सही व्याख्या क्या है। इसके बाद अगला वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन को हम हिंदी में क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। इस ज्यूरिसडिक्शन के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। कोर्ट में केस कहाँ पेश होता है, जिस कोर्ट को उसको ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन होता है। ज्यूरिसडिक्शन पेक्यूनरी हो सकता है, ज्यूरिसडिक्शन टेरिटोरियल हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? पेक्यूनरी मतलब इस कोर्ट को कितने रुपए तक के विवाद सुनने की क्षेत्राधिकारिता है। टेरिटोरियल मतलब क्या जिस संपत्ति से संबंधित विवाद है, इस कोर्ट को ऐसा ज्यूरिसडिक्शन है कि वो इस संपत्ति से संबंधित विवाद को सुन सके, इसे हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। बिना ज्यूरिसडिक्शन के कोई भी कोर्ट में केस नहीं लगाया जा सकता है। केस कहां फाइल किया जा सकता है? जिस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार। अगला वर्ड है जुडिशियरी, जिसे हम न्यायपालिका बोलते हैं। देखिए, न्याय एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और न्यायपालिका तीनों अलग अलग है और तीनों ही अपने अपने इंपॉर्टेंस रखते हैं। गवर्नमेंट जो होती है, एक होता है जिसमें कानून बनाने की शक्ति होती है। न्यायपालिका को कानूनों का संरक्षण करने की शक्ति होती है, इसे हम जुडिशियरी बोलते हैं। जुडिशियरी में जजेस के अलग अलग लेवल होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं जुडिशियरी या न्यायपालिका। अगला वर्ड है लोक अदालत। आजकल लोक अदालत बड़ा फेमस है। ऑल्टरनेटिवली डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, मीडिएशन के थ्रू सेटल करने के लिए, या प्री लिटिगेशन स्टेज पर केस को सेटल करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है लोक अदालत। लोक अदालत में काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के जरिए दोनों पक्षकारों के बीच में यदि विवाद बिना कोर्ट प्रक्रिया अपनाए भी सुलझाया जा सकता है तो इसका प्रयास लोक अदालतें करती है। पूरे देश में लोक अदालतों का एस्टेब्लिशमेंट होता है, एक डेट फिक्स की जाती है। अब 11 फरवरी को, जी हाँ, इससे नेक्स्ट सैटरडे को लोक अदालत लगेगी। देश में लगभग पूरे देश में लोक अदालत लगेगी। तो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार नेशनल लेवल पर लोक अदालत का एस्टेब्लिशमेंट होता है, लोक अदालतें लगती हैं। और ऐसे डिस्प्यूट जिनको पार्टीज के आपस समझ से समझाया जा सकता है, विवाद को सुलझाया जा सकता है, उनको लोक अदालत में रेफर किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है लिटिगेंट। आप जानते हैं पक्षकार बोलते हैं, विवादी बोलते हैं। जो पार्टीज टू द सूट होती है, एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है, इन दोनों को ही हम लिटिगेंट बोलते हैं। आज का हमारा अगला वर्ड है लेजिस्लेचर, विधानमंडल, जो देश का कानून बनाते हैं। देखिए, न्यायपालिका के सामने बना हुआ कानून आता है, पर इस कानून को बनाता कौन है? लेजिस्लेचर, जो आपके और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, वो कानून बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। आज का हमारा अगला वर्ड है नोटिस। किसी केस की सुनवाई प्रारंभ होती है तो विपक्षी पार्टी को बुलाने के लिए ऑनरेबल कोर्ट नोटिस जारी करती है। इसको सूचना पत्र भी बोलते हैं, नोटिस भी बोलते हैं। और वो नोटिस प्राप्त करके वो कोर्ट में अपनी अपीयरेंस देता है और केस को डिफेंड करता है। इस तो इंपॉर्टेंट वर्ड है नोटिस। अगला वर्ड है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार। अभी हमने ज्यूरिसडिक्शन के बारे में जाना था, अब हम जानते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब यह है किसी केस को फाइल करने के लिए जो सबसे पहली ट्रायल कोर्ट होती है उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, जहां से केस की स्टार्टिंग होती है, जिस कोर्ट से। इसके बाद अगला वर्ड है प्रीसीडेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका कहते हैं मिसाल या पूर्व में तय किया गया सिद्धांत। जैसे मान लीजिए कोई विवाद पहले आया उसी फैक्ट्स के आधार पर, और उसी फैक्ट के आधार पर एक पूर्व में सिद्धांत तय कर दिया, तो और अगले केस में उसका उदाहरण दिया गया, तो इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये पूर्व में तय किया गया न्यायिक सिद्धांत बोलते हैं। अगला और लास्ट वर्ड है स्टैचू, जिसे हम सब कानून कहते हैं, जिसका जो विधायिका या लेजिस्लेचर कानून बनाती है और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है, उसका संरक्षण करती है। और हम बहुत सारे बार वर्ड्स यूज में लेते हैं, स्टैचू क्या है इस बारे में, तो इसका मतलब है कानून क्या है। तो आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।